नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में पब्लिक रिलेशन विभाग, डिस्ट्रिक्ट नेहरू बाबा युवा केंद्र और प्रशासन की ओर से भंडार पुरानी मंदिर से गोलाई तक चलाया एकता पदयात्रा निकाली गई। आयरन मैन सरदार पटेल को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बताते हुए उसके राष्ट्र निर्माण में दिए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में सांसद मालविका देवी, विधायक सुधीर रंजन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चिन्मय दरबार, तहसीलदार कीर्ति प्रधान और शिक्षा अधिकारी पंकजिनी माझी सहित कई अधिकारी शामिल हुए। सभी ने भंडार घरानी मंदिर में कार्यक्रम का उद्घाटन किया और पदयात्रा में भाग लिया। स्कूल कॉलेज के छात्र, एनसीसी कैडेट, युवा संगठन, पुलिस बल और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में जुड़े और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए मार्च किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई, जबकि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के करवड़ का 9 वर्षीय अरविंद, जो 31 अक्टूबर को घर के बाहर खेलते समय डॉग बाइट का शिकार हो गया था, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। परिजन उसे करवड़, पेटलावद, उज्जैन सहित कई स्थानों पर इलाज के लिए ले गए, लेकिन तबियत में सुधार न होने पर उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 6 दिनों तक उपचार चलने के बाद 23 नवंबर की शाम उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कई अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज में लगभग 20,000 रुपए खर्च कर चुका था। पिता मजदूरी के कारण अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो सके। ग्राम सरपंच विकास गामड़ ने घटना को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताया और कहा कि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है, जहां न सुविधा है, न जिम्मेदारी और न कोई जिम्मेदारी लेने वाला अधिकारी मौजूद है। झाबुआ से पुनीत जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 31 तारीख को काटा था। मैं अपने यहाँ करवड़ हॉस्पिटल में ले गया तो यहाँ अंधेसंग नहीं मिला। फिर पेटलाद ले गया, वहाँ भी नहीं मिला। प्राइवेट में पेटला और रतलाम ले गया, मेडिकल कॉलेज, वहाँ मैंने भर्ती रखा। उसको पागल कुत्ते ने काटा था। पागल कुत्ते के काटने के बाद सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं होने से पेटलावद पीएचसी में जाके इसका इंजेक्शन वहाँ भी नहीं थी। कहीं और से प्राइवेट से लाके इन्होंने इंजेक्शन लगवाया था। 4-5 दिन स्वस्थ रहा, उसके बाद वो बीमार हुआ और आज उसकी डेथ हो गई है। करवड़ के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लचीलापन है और प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं हम। यहाँ पर कई बार हर मामले के लिए हमने प्रशासन को पत्र भी लिखे हैं, पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक ऑफिसर तक यहाँ पर पंचनामा बनाकर गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। नगर परिषद चुनाव में प्रभाग 4 से उम्मीदवार नीलिमा आनंद रामटेके को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में सड़क और नालियों की समस्या भी सभी उम्मीदवार उठा रहे हैं, जो निश्चित ही महत्वपूर्ण है। हालांकि नीलिमा ने शिक्षा के मुद्दे को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उनका कहना है कि शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और इससे आम जनता, विशेषकर गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा की लागत पर नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नीलिमा आनंद रामटेके ने कहा कि उनके चुनावी एजेंडा में न केवल आधारभूत सुविधाओं का विकास शामिल है, बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा भी सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भंडारा से अंशराज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार आणि जय भीम। मी नीलिमा आनंद रामटेके, मी प्रभाग क्रमांक 4 मधून उभी आहे। आता मी 4 प्रभाग क्रमांक 4 मधून उभी असल्यामुळे मी माझा स्थायी इथलाच आहे, माझा जन्म इथलाच आहे, म्हणून मीच प्रभाग क्रमांक 4च्या सगळे समस्या बघतच आहे, काय सुरू आहे आणि काय नाही। मागच्या काही वर्षापासूनचं इथं जे प्रशासन राज सुरू आहे तेव्हापासूनचं म्हणजे इतकं गोंधळ सुरू आहे की लोकांची समस्या इतक्या वाढलेल्या आहेत। पाण्याचा
पाण्याची समस्या आहे, बायकांचा ज्या रोजगारांचा इशू आहे आणि शिक्षण प्रणाली, मेन म्हणजे शिक्षण प्रणालीचा इशू खूप मोठा आहे की इथले जे लोक आहेत, आमचा प्रभाग क्रमांक 4 हा स्लम एरिया आहे, एकदम झोपडपट्टीचा एरिया आहे. इथले लोक हर रोजीवर जातात आणि ते लोक फक्त 8 ते 10 हजार रुपये त्यांचा पेमेंट असतो. त्याच्यानंतर ते आपले लहान मुलं कॉन्व्हेंटमध्ये टाकतात, तर त्यांची फीज असते 10. जयकी रावलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे प्रभाग क्रमांक 4B से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित प्रचार रैली के दौरान 4 अज्ञात व्यक्ति बार बार कार्यक्रम में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने और रैली को बाधित करने में कोशिश कर रहे हैं। रावलानी ने दावा किया है कि ये लोग पैसे न मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि वे उन लोगों को पहचानते भी नहीं। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में रैली और प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा अस्वीकार्य है। जयकी रावलानी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भाग लें और किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावित न हो। भंडारा से हंसराज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो अभी मैं मेरे वार्ड में प्रचार के लिए घूम रहा था, तो प्रचार में 4 लोग एकदम से मेरे आंख पे आ रहे थे बार बार, हमारा ऐसा है, हमारे पैसे नहीं मिले, हमारा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं उनको पहचानता तक नहीं। और बाद में मैंने उनकी माहिती ली, जब वहां जो मेरे भी कार्यकर्ते थे, अरे भैया फलाने फलाने आमदार के संपर्क के लोग हैं बोले, ये आमदार के रैली में भी थे बोले, और उसके रिश्तेदार भी होते, तांडेकर परिवार के लोग थे, एक चौबे और एक तांडेकर। उनके पूरे नाम मुझे पता नहीं, सर ने मुझे बताया एक चौबे था, कोई पंकज चौबे नाम बताया, और वो तांडेकर का नाम मैंने उनको पूछा, अभी बताने वाले हैं वो, तो दारू पी के टूल थे बिल्कुल। तो आज इस तरीके की वाहियात घटना पे अगर आमदार उतरा है तो ये राजकारण का स्तर नहीं, ये यूपी बिहार भी सुधर गए जब से वहां भाजपा की गवर्नमेंट आई, और ये हमारा आमदार भंडारा को अगर यूपी बिहार से बदतर करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है भंडारा की जनता बहुत समझदार है। 17 साल उसके साथ। नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय नेताओं ने जनता के समर्थन की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संदेश के अनुसार नागपुर भंडारा मार्ग को 6 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना को पूरा होने के बाद नागपुर से भंडारा का सफर केवल 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया। जनसभा में स्थानीय नागरिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भंडारा में नगर परिषद चुनाव की तैयारियों के बीच यह घोषणा क्षेत्रवासियों के लिए विकास का संदेश भी लेकर आई। भंडारा से हंसराज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 2 दिवसापूर्वी तुमच्या एका इथल्या उमेदवाराच्या घरी पोलिसांनी रात्री दुर्व्यवहार केला त्यांच्यासोबत, आणि इथले जे तुमचे आता सध्याचे कॅन्डिडेट आहेत जॅकी रावलानी यांनाही काही लोकांनी मारण्याचा प्रयत्न केला, असा काल त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितलेलं होतं। एकंदरीतच या संपूर्ण प्रकरणाची कशा पद्धतीची चौकशी होईल, काय याच्यातून तोडगा निघेल की काय नेमकं होईल याच्यात? मला या ठिकाणी 2 निवेदन आले, जॅकी रावलांच्या निवेदनाला आणि एक तेली समाज संघटनेच्या निवेदनाला। त्यातनं रात्री त्यांच्या घरात घुसून एक पोलीस शिपायाने जे काही गैरवर्तन केलं आहे त्या पोलीस शिपायावर कडी कारवाई करावी असं निवेदन त्यांनी मला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे। निश्चितपणे याची माननीय या ठिकाणी SP आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही चौकशी करायला सांगितलेलं आहे। आयजींनाही मी या ठिकाणी फोन केला होता, त्यांनाही चौकशी करायला सांगितलं आहे, आणि त्यामुळे चौकशी अंती लवकरात लवकर, आज जर चौकशी झाली लवकरात लवकर त्याची कारवाई व्हावी अशी जनतेची मागणी आहे, नागरिकांची मागणी आहे, आमच्या उमेदवाराची मागणी आहे। जिला सामान्य अस्पताल में वार्ड नंबर 18 में भर्ती मरीज मयस्कोले ने कल समय इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया था, जिसने क्षेत्र में चिंता और सनसनी फैला दी है। इलाज के दौरान मरीज की हालत गंभीर बनी रही। जानकारी के अनुसार मयस्कोले की मृत्यु हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मरीज मानसिक रूप से अस्थिर था और किसी कारणवश इस कदम को अंजाम दिया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज की सुरक्षा और देखभाल के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अस्पताल प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। भंडारा से हंसराज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
सभा के दौरान बीजेपी नेता परिणय फुके ने नगर परिषद पर 200 करोड़ रुपए के बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फुके ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कुछ अधिकारियों ने नगर परिषद के बजट का दुरुपयोग कर जनता को खुलकर लूटा है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर अनियमितता की शिकायत उन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की, जिसके बाद मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फुके ने अपने विरोधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे ही वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगती है। उन्होंने दावा किया है कि पारदर्शिता और साफ सुथरे प्रशासन की बात करना अगर किसी को असहज करता है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सभा में मौजूद लोगों ने फुके के रुख का समर्थन किया और नगर परिषद की कार्यप्रणाली की जांच तेज करने की मांग की। भंडारा से हंसराज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 4 वर्ष सातत्याने या भंडारा वासियांना लुटण्याचं काम, या नगर परिषदेला लुटण्याचं काम काही भ्रष्टाचारी लोक करतात। आणि मग सन्माननीय जाकी भैया इथे आले आणि त्यांनी मला अनेक फायली दिल्या आणि मी जेव्हा वाचन केलं त्यावेळेस मी म्हटलं की हे तर एखाद्या मोठ्या राज्यात जेवढा भ्रष्टाचार होणार तेवढा एका नगर परिषदेमध्ये भ्रष्टाचार होऊन राहिला आणि कुठेतरी या भ्रष्टाचार रोखण्याकरता आपण काहीतरी पावले उचलले पाहिजे। त्यानंतर मी सातत्याने त्या सगळ्या भ्रष्टाचाराची तक्रार केली। ज्यावेळेस अभ्यास केला आम्ही सगळ्यांनी, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जवळपास 200 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार पुढे आला आणि मी म्हटलं या भ्रष्टाचाराला सोडणार नाही। या सगळ्या भ्रष्टाचारांच्या या सीईओ जो नगर परिषद मधला सीईओ होता त्याची तक्रार माननीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे केली। मुख्यमंत्री साहेबांनी ताबडतोब त्याच्यावर कारवाई केली आणि त्याला इथनं हद्दपार करण्याचं काम त्यांनी केलं। आता हे आचारसंहिता संपल्यावर त्या सीईओला सस्पेंड करण्याचं काम करतो आणि मी सातत्याने या नगर परिषदेच्या भ्रष्टाचारावर बोलत होतो, सीईओच्या भ्रष्टाचारावर बोलत होतो। जिले के वार्ड क्रमांक 14 में गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बोतलों में भरा गंदा पानी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को घेरते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। वार्ड वासियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों में डायरिया सहित कई बीमारियां फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि इसी तरह की लापरवाही के कारण पहले भी जिले में डायरिया का बड़ा प्रकोप फैला था, जिसमें करीब 300 लोग बीमार पड़े थे और 2 से 3 लोगों की मौत तक हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन तत्काल स्वच्छ पानी की आपूर्ति बहाल नहीं करता है तो आंदोलन और बड़ा होगा। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिला कार्यालय भवन से सटे पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल महात्मा गांधी वार्ड के ग्राउंड में प्रस्तावित नवीन न्यायालय भवन निर्माण को लेकर मंगलवार को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सुबह ग्राउंड में खुदाई शुरू होते ही स्कूल के छात्र छात्रा विरोध में स्कूल से निकलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। न्यायालय भवन के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, जिसके लिए जिला कार्यालय परिसर व स्कूल ग्राउंड का अधिग्रहण किया गया है। छात्रों का कहना है कि पूरे वार्ड में खेल और गतिविधियों के लिए यही एकमात्र मैदान है। यहाँ कोर्ट बनने पर न तो खेल का अवसर बचेगा और न ही किसी सह पाठ्यक्रम गतिविधि का संचालन संभव होगा। कलेक्टर से चर्चा में अधिकारियों ने वैकल्पिक मैदान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि आसपास कोई मैदान ही नहीं है। छात्रों ने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ी तो वे अपने अगले दिन फिर से विरोध करेंगे। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हो रही है क्या है आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर, एक्चुअली हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना जो ग्राउंड है उसको बचाव के लिए। यहाँ पे आप देख रहे थे कि 10:30 को हम लोग आए थे तो यहाँ काम स्टार्ट हो रहा था। यहाँ बोला गया था, उस टाइम आप लोग भी आए थे, यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे ग्राउंड में जो कोर्ट बन रहा है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं। उस वजह से इतने सारे जितने जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के छात्र हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट के गेट में बैठे हैं। Yes, sir. आप लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है कलेक्टर से बात करने के लिए। यस सर, 5-4 लोग गए हैं, अंदर बात कर रहे हैं। अब आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे अपने स्कूल। सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सरगुजा जिले का मान बढ़ गया है। सीतापुर की चंचल पैकरा और मयंक सिंह मंडावी ने डिप्टी कलेक्टर बनकर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जिले से कुल 6 प्रतिभागियों ने इस बार
राज्य प्रशासनिक सेवाओं में स्थान प्राप्त किया है। इनमें पंकज कुमार यादव और प्रसून गुप्ता को उप पुलिस अधीक्षक, अनुजा बेग को आबकारी उप निरीक्षक तथा निखिल केशरी को राज्य का निरीक्षक का पद मिला है। चंचल पैकरा, मयंक मंडावी और अन्य सफल अभ्यर्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजनों और गुरुजनों को दिया है। सभी ने कहा है कि ये सफलता वर्षों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य का परिणाम है। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। में आपने वो मुकाम हासिल किया है, आप अपना परिचय बताते हैं। मेरा नाम चंचल पैकरा है। मैं ग्राम काराबेल की रहने वाली हूँ, सरगुजा जिला। मुझे CGPSC में 204 रैंक प्राप्त हुए हैं और ST कैटेगरी में मेरा पहला रैंक है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। मैं इस सफलता का श्रेय निसंदेह अपने माता पिता को सबसे पहले देना चाहती हूँ और इसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं और बहुत बिलासपुर में रहने के दौरान वहाँ भी बहुत सारे जो हमारे अंकल आंटी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत सारा इधर परेशानी तो हर पड़ाव पर आती रहती है और परेशानी हमेशा एक जैसी रहती नहीं है, अलग अलग रहती है। कभी फाइनेंशियली, तो कभी हेल्थ प्रॉब्लम, तो कभी जो मेंटली जो एक दबाव पड़ता है कि हम जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो समस्याएं तो आती रहती हैं सर, लेकिन उसको हम एक चैलेंज की तरह लें और आगे बढ़ें। मेरा नाम मयंक सिंह मंडावी है। मैं सीतापुर सरगुजा ज़िले का रहने वाला हूं और मुझे इस बार CGPSC में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। मेरी जो तैयारी थी वो 3 साल की मेरी जर्नी है। इस दौरान मैंने लगातार 5 से 6 घंटे की पढ़ाई की है और इस पद को मतलब ऐसे देख मतलब एक ड्रीम ही था। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो आज वो ड्रीम पूरा हो गया। बस इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनों, मेरे चाचा चाची, बुआ, मामा सभी को देना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मतलब मेरी तैयारी के दौरान काफ़ी हेल्प किया। इन सभी को इस सफलता का श्रेय जाता है। उन सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करके, डेली टारगेट निर्धारित करके पढ़िए, लगातार रोज़ दिन पढ़िए और असफलताओं से मत घबराइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। लगातार मेहनत कीजिए, इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। मैं मतलब इस चीज़ को मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था, CGPSC की तरह, कि मैं ये करूँगा तो एक मतलब अच्छे पद पर पहुंच सकता हूं। तो ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करता था मुझे। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा में 10th तक की पढ़ाई चाइल्ड एजुकेशन सेंटर सीतापुर और इंदिरा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है और उसके बाद मैंने बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। शहर में मारपीट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला खरसिया चौक स्थित एक बिरयानी सेंटर के पास का है, जहां बिरयानी लेने पहुंचे एक युवक पर दर्जन भर से अधिक लोगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। अकेले पहुंचे युवक को अचानक घेरकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत बाइक से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे जांच करेगी। लगातार हो रही इन घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि खुलेआम हो रही मारपीट की वारदातें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लखनपुर विकासखंड में चल रहे SIR कार्यों की समीक्षा के लिए SDM वन सिंह नेताम अचानक निरीक्षण पर पहुंचे। ग्राम कुंवर सिंह में चल रहे कार्यों की स्थिति देखने के दौरान SDM ने गंभीर लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जताई और रोजगार सहायक को फटकारते हुए उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान कोटवार के मौके पर अनुपस्थित रहने पर SDM ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे तत्काल बर्खास्त करने की हिदायत दी। SDM नेताम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए चौपाल भी लगाई, जिसमें उन्होंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज करने और सभी योजनाओं के कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अंकिता पटेल, RI संजय सिंह समेत अन्य विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे। SDM ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के पेटलावद क्षेत्र की रुंजी पंचायत के जाम्बूपाड़ा गांव में जहरीली ताड़ी पीने की एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा गंभीर हालत में इलाज पा रहा है। मृतक की पहचान प्रेम मन्ना मालीवाड़ के रूप में हुई है, जबकि घायल मुकेश पिता दिनेश मालीवाड़ का उपचार पेटलावद सिविल अस्पताल में जारी है। परिजनों के अनुसार घर का
एक कार्यक्रम था जिसके दौरान काका भतीजे ने करवट से खरीदी गई ताड़ी का सेवन किया। ताड़ी पीने के तुरंत बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बेचैनी होने लगी। भतीजा मुकेश जब काका को उठाने पहुंचा तो पाया कि प्रेम मन्ना में कोई हलचल नहीं है। परिजन तुरंत दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने प्रेम मन्ना को मृत घोषित कर दिया। बीएमओ डॉक्टर ML चोपड़ा ने बताया कि मुकेश की हालत पर लगातार नजर जारी रखी जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। झाबुआ से पुनीत जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शारदा विद्या समूह के विद्यार्थियों ने मंगलवार को झाबुआ पुलिस के साथ मिलकर पुलिस मित्र और यातायात मित्र अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने नगर के प्रमुख चौराहे पर पहुंचकर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और अन्य यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। नियमों का पालन करने वालों को गुलाब के फूल भेंट किए गए, जबकि उल्लंघन करने वालों को समझाकर जागरूकता फैलाई गई। अभियान बस स्टैंड चौराहा, मनोकामना चौराहा, जेल चौराहा, राजगढ़ नाका और राजवाड़ा क्षेत्र में चलाया गया। बाद में सभी विद्यार्थी राजवाड़ा चौक पर पहुंचे, जहां उनकी हौसला अफजाई के लिए स्वयं SP डॉक्टर शिवदयाल गुर्जर पहुंचे। विद्यार्थियों ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर काम करना उनके लिए प्रेरणादायक अनुभव रहा। छात्रा सिदीक्षा आचार्य ने सभी से हेलमेट पहनने की अपील की। यातायात सूबेदार कमल सिंह मिंदल ने कहा कि विद्यार्थियों के सहयोग से चलाया गया यह जागरूकता अभियान आमजन को नियमों के महत्व के अवगत कराने में सफल रहा है। पुलिस का मानना है कि ऐसे प्रयास सड़क सुरक्षा को मजबूत करेंगे। झाबुआ से पुनीत जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये शारदा विद्या मंदिर झाबुआ शिक्षा से समाज परिवर्तन का काम करती रहती है। आज एक बहुत अच्छा अभियान झाबुआ नगर के यातायात व्यवस्था में एक यातायात मित्र पुलिस के साथ बनकर वो खड़ी है और झाबुआ के नगर व्यवस्था में यातायात व्यवस्था में वो सहयोग कर रही है। 2-3 काम इसमें आग्रह पूर्वक कर रहे हैं। जब बच्चे किसी वाहन चालक को रोकते और कहते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि आपके घर में भी हमारे जैसे बच्चे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपील एकदम हृदय को हृदयंगम करती है। एक बात तो ये। दूसरा, जब कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके जा रहा है और बहुत स्पीड में जा रहा है, उसको कहते हैं कि जरा धीरे चलाइए और साथ में अपनी हेलमेट पहनिए। तो पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। इस तरह के संदेश जब हमें विद्यार्थी देते हैं, बच्चे देते हैं, वो बहुत जल्दी जैसा कि यातायात पुलिस द्वारा लोगों की जनता को जागरूक करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शारदा स्कूल के बच्चों को साथ में लेकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर बच्चों के द्वारा जनता को 2 पहिया चालक और 4 पहिया चालक वाहन वालों को बताया जा रहा है कि आप जब भी वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। जैसे कि प्राय देखने में आता है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में जितनी भी दुर्घटना होती है उसमें 70% जो मृत्यु होती है उसमें यही पाया गया है कि जो चालक है उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। हम लोगों को हेलमेट के प्रति और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना हमारा पहला कर्तव्य है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और भविष्य में जो कोई दुर्घटना होती। देखिए, झाबुआ पुलिस की जो पहल है, इसमें जो स्कूली संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके पुलिस मित्र और यातायात मित्र योजना शुरू की है। इसमें सभी बालक बालिकाओं को, सभी हमारे स्कूल के बच्चों को हमें ये जागरूक करना है, हमें ये सिखाना है कि किस तरह से वो लोग यातायात नियमों का पालन करें, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, और वो स्वयं इस जिम्मेदारी को जब ओढ़ते हैं, जब स्वयं इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं, तो न केवल स्वयं के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी वो संदेश देने में सफल होते हैं। और इस क्रम में जो बच्चों ने कार्यक्रम रखा था, उन सभी बच्चों से मिलने के लिए मैं यहाँ आया था और उनके बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा और उन सबको मोटिवेट किया है कि आगे चल के अपने घर से निकलते वक्त 2 पहिया वाहन पर हेलमेट पहन के, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगा के ही अपने घर से निकलें और अन्य लोगों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करें। यही इस अभियान का उद्देश्य है। थैंक यू। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।